आप जिस समाज से हैं और उसके साथ अत्याचार हो रहा नहीं बोल रहे हैं तो हम इस पर शक करेंगे कि आप मुस्लिम नहीं है। सारा समस्या का समाधान निकल गया। जी 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 जाति कौन कितना लोग है पता चल गया। हाँ जितनी हिस्सेदार एकदम मुख्यमंत्री बन गए। ना ये मान से मुख्यमंत्री बन गया बिहार का। ना बनेगा ना भेटाएगा। सुनिए बता दो नहीं मैं कह रहा हूँ तख्त बदल लेंगे। कुछ बोले तो पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार लालू जी लोग करे तो नहीं मैं कह रहा भक्ते में आता ना मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाता। इतना देर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, लालू यादव मुख्यमंत्री रहे तो क्यों नहीं हिना साहब मुख्यमंत्री रहेंगे। बने हिना साहब मुख्यमंत्री बने, कोई मुस्लिम कोई शेड्यूल कास्ट मुख्यमंत्री बने नहीं बनेगा। हम केवल वोट बन के बने रहेंगे। फैक्टर है ना, आपको जानकारी नहीं है ये जान लीजिए। जो मोदी जी जब आप लोग जीत जाते हैं आप जिसको ना तो ठीक है। आपको नहीं बीजेपी विश्व में बता दीजिए कहाँ ईवीएम से चुनाव होता है। आपका पैसा दूसरे जगह कुछ नहीं हार जाते हैं तो ईवीएम आपको ये कहना विश्व में लोग वोट देना लोग चाह रहे हैं। ना ऐसा कौन कह दिया आपको कहने से ऐसे ही वोट ना आपको कह देने से हो गया। ऐसा थोड़ी बात है। आप हटा दीजिए ईवीएम जब कह रहे हैं तो सारे सिस्टम जब कह रहा कि ईवीएम विश्व में कहीं चुनाव नहीं होता। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पप्पू चमार साहेब जी। पीछे में बाबा साहेब के मूर्ति। जी जी। अब बिहार में जातीय जनगणना। जी जी। अब तो एकदम गच हैं आप। जी जी। मैं तो सबसे पहले नीतीश आपको चैनल को धन्यवाद देंगे कि आपने इस तरह का मुद्दा उठाया और मैं धन्यवाद देंगे माननीय नीतीश कुमार जी को कि आपने बाबा साहब के सपनों को साकार किया, माननीय कांसीराम के सपनों को साकार किया, जगदेव बाबू के सपनों को साकार किया, बहुजनों के लोगों के सपनों को साकार करने के काम के लिए इसलिए आभार प्रकट कर रहे हैं। मैं उनके सुखद सानंद जीवन की कामना करते हैं, उनकी उन्नति प्रगति की कामना करते हैं। मेरी उम्र लग जाए और मेरे दुआ लग जाए। जी चमार ऐसा कोई बात नहीं। मैं बाबा साहब के थॉट्स के अनुसार मैं कहूँगा टोटल मिला के 20% है। ठीक है। राजपूत में परसेंटेज, हाँ भूमियार में परसेंटेज, मुसलमान में 18%, दलित ओबीसी में 20%, 35%। ये कौन गणित आप लोग परसेंट है पहले बताइए। ना मैं बता दे रहा हूँ आपको। बाबा साहब ने 4 भाई बनाए थे। आप ये जानिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 1, क्या बोलते हैं ओबीसी 2 मैंने पिछड़ा, और धर्म परिवर्तन जितने लोग मुझे उसको माइनॉरिटी अल्पसंख्यक 3 और जनरल, ये 4 भाई हुए। तो हम 4 आदमी को वकालत करेंगे। जो राजनीति के प्रतिद्वंद के चलते अगर अलग अलग बांट दिया गया मैं उसका खंडन नहीं करूंगा। मैं ऐसे खंडन करूंगा जिस तरह बाबा साहब ने एक क्या बोलते हैं माली की तरह सभी समाज को एक क्या बोलते हैं एक गुत्थे में रखे थे, एक क्या बोलते हैं एक बाग में सभी को खिलने का अधिकार दिए। तो मैं उस पर बात बोलूँगा। यही तो बीजेपी कह रहा था जो अभी आप कह रहे हैं। वो बीजेपी यही ना कह रहा था कि जातीय जनगणना होगा तो लोगों में तरह तरह के अफवाह होगा, समाज बटेगा। नहीं अभी आप कह रहे हैं कि हम लोग सब एक हैं। ना ये गलत बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब नहीं जब उनकी बात है तो बेटी रोटी के संबंध करवा देना। बेटी रोटी के संबंध के भारत की सबसे बड़ी बुराइयां जातीयता, तो बेटी रोटी के संबंध का जातीयता खत्म हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछना चाहता हूँ किसकी माँ यहाँ जमीन पैदा की, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर कोई कह देता है कि हाँ सम्मान में मिला था तो आपको बुरा लग जाएगा। मैं पूछना किसकी माँ यहाँ जमीन पैदा की थी, वो बात ठीक है। मानो कांसी नाम करके जितनी हिस्सेदारी उतनी मेरी भागीदारी। मैं पूछना चाहिए किसी को 1000 एकड़ है, किसी को 1000 एकड़ है, किसी को 1100 एकड़, ये कहाँ से आया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कौन से आपने बिजनेस किया, कौन से रोजगार किया, कौन से फैक्ट्री आपने लगाया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये आपकी सारा समस्या का समाधान निकल गया। जी 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 जी। कौन कितना लोग है पता चल गया। हाँ जितनी हिस्सेदारी एकदम बन गए। ना ये मान से मुख्यमंत्री बन गया बिहार का। ना बनेगा
ना कुंची भेटा ना भेटाएगा, सुनिए बता देगा ना। नहीं मैं कह रहा हूँ तख्त बदल लेंगे। कुछ बोले तो पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार लालू जी लोग करे तो नहीं मैं कह रहा हूँ भक्ते में आता है। ना मैं कह रहा हूँ तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। वक्त आएगा ना तो मैं उनको भी बदलने के काम करे जो मेरी हिस्सेदारी और जो मेरी भागीदारी देने का काम नहीं करे। मुसलमान को कुंजी मिला है। हाँ ये बात सही है, परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल ना मैं कहूँगा कि दलित मुस्लिम को क्या मिला। अभी तक चाचा भतीजा की सरकार थी, तो काहे को इतना गच है? मैं बता रहा हूँ गच नहीं है भाई। अगर हक धीरे धीरे न होता है, अगर इस तरह की बात अब आ गया है, वक्त आ गया है, हालात आ गया है, स्थितियाँ आ गई, परिस्थितियाँ आ गए, अब हमारे समाज के लोग जग गए हैं, तो मुस्लिम अपने अधिकार ले गए हैं। हक मांगते हो क्या गुनहगार की तरह हक छीन लो हकदार की तरह। हक गुनहगार की तरफ मांगने से नहीं, हक को हकदार की तरह छीनना पड़ता है। अब हम लोग छीन लेंगे ना। अब समझ गए ना कि हम कितने परसेंट में हमारे प्रतिनिधित्व देगा ना। हमारा डीएम दीजिए, हमारा एसपी दीजिए, हमारा एसडीपीओ दीजिए, हमारा सीओ दीजिए, हमारा बीडीओ दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो ये तो लड़ाई है, अभी बहुत लड़ाई है। 24 में बीजेपी, 25 में नीतीश कुमार। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ भी देखिए, ये आप देखेंगे कि अगर महल में आग लगता है ना तो एक चिंगारी से महल में आग लगता है, और जब महल बनता है तो एक एक ईंट से भी महल बनता है। तो अगर एक एक ईंट को निकाल दीजिएगा तो महल की कल्पना खत्म हो जाएगी, और एक चिंगारी से ही महल में आग लगती है। तो ये ना समझे कि इस तरह का होगा। वक्त आएगा, अगर नहीं यही तो हो रहा है। नहीं ये प्रतिनिधित्व है कहीं और पर समझ नहीं प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। माननीय नीतीश कुमार जब ये छोड़िए ना, 24 में बीजेपी या 25 में नीतीश कुमार। ना नहीं बीजेपी कैसे हो सकता है? इट कैन नॉट बी सो सर, इम्पॉसिबल नहीं। ये हो नहीं सकता कि बीजेपी आ जाए। इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा कि बीजेपी को रोकने का हम लोग काम करेंगे। बीजेपी कभी नहीं से ये सपना का संपत्ति हो जाए। जब हमारी जनसंख्या इतनी है तो आप कैसे आ सकते हैं? ये अगर आएंगे तो गलत तरीके से आएंगे, ईवीएम द्वारा आ सकते हैं, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आ जाएंगे। ये सपना की संपत्ति है। आपको कैसे आता है उतना आंदोलन होगा तब परिवर्तन। ईवीएम एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, आपको जानकारी नहीं है, ये जान लीजिए। जो मोदी जी जब आप लोग जीत जाते हैं, आप जिसको ना तो ठीक है, आपको नहीं। बीजेपी विश्व में बता दीजिए कहाँ ईवीएम से चुनाव होता है? आपका पैसा दूसरे जगह कुछ नहीं, हार जाते हैं तो ईवीएम। आपको ये कहना विश्व में लोग वोट देना, लोग चाह रहे हैं। ऐसा कौन कह दिया आपको? कहने से ऐसे ही वोट ना आपको कह देने से हो गया, ऐसा थोड़ी बात है। अब हटा दीजिए ईवीएम। जब कह रहे हैं तो सारे सिस्टम जब कह रहा कि ईवीएम विश्व में कहीं चुनाव नहीं होता है, ये आपको जाना। बाबा साहब संविधान में लिखे हैं कि कोई मशीनी प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो जानबूझ के 4CBC किया गया। कांग्रेस ही लाई थी ना, ये कांग्रेस ही लाई थी। ये जो ईवीएम की बात है कांग्रेस ही लाई थी, ये जानना जरूरी है ना। ये जानिए, देखिए हमारे आप कह रहे हैं मोदी जी ओबीसी नहीं है, आप ये जानकारी लीजिए ना। वो जनरल से हैं, उन्हें ओबीसी बना दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ओबीसी से हैं आप हैं तो रेल वेल सेल तेल सब आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। क्या कर रहे थे? आप जिस समाज से हैं और उसके साथ अत्याचार हो रहा नहीं बोल रहे हैं, तो हम इस पर शक करेंगे कि आप मुस्लिम नहीं है, या आप सोचेंगे कि शेड्यूल कास्ट नहीं है, इस पर शक करेंगे। देखिए इस तरह मुख्यमंत्री का पावर होता है कि अपर कास्ट का या किसी हम क्या करें। नहीं आप किसी को जनरल में डाल सकते हैं। ये जनरल है ना, मोदी जी जनरल है। मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी कैसे हैं। ये आरएसएस के जनरल से इतना आप लोगों को दिक्कत का है? नहीं जनरल से सदियों पंडित से खान पैठान से नहीं हमको इसलिए दुख है ना कि वो जमाना था, वो स्थितियाँ था कि आप रहे। जैसे मनु के कुछ नाजायज औलाद हैं, वो सोचते हैं कि मनु से संविधान चलेगा। ये अब नहीं चलेगा ना साहब, वैसे नहीं चले। ये संविधान से चलेगा। सबका साथ, सबका विकास की बात हो, सबकी हिस्सेदारी होगी, सबकी भागीदारी होगी। ऐसे कैसे सकते मनु से चलेगा? वो तो चाह रहा कि मनु से चले, लेकिन ऐसा हो नहीं गया। इट कैन नॉट बी सो सर, इम्पॉसिबल बात है कि ऐसा होगा। ऐसा कभी होने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं आरएसएस के। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि मछली मारने जाइएगा ना तो उसमें चारा लगाया जाता है, अर्थात खाने के लिए दाना लगाया जाता है। किसको? मछली को। तो वो ओबीसी का नाम दिया गया। उसमें कटैली जो था, कांटा जो मछली के गलफर में फंस जाता है या गला में फंस जाता है, तो कटैली कौन था? आरएसएस था। मछली को या तो क्या बोलते हैं पानी में मार दीजिए या बाहर निकाल, उसका मर ही जाना था। उसी तरह ओबीसी के एगो जाल रचा गया था कि मोदी जी ओबीसी हैं, बेचारा मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट ने वोट दे दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? अब मारना शुरू कर दिया। रेल भेल सेल सब उन्होंने बेचने का काम किया। तो कैसे कह दें आप मेरा हित ऐसी? 12 आदमी की हत्या हुआ। किसको? सबसे ज़्यादा देश में आज़ाद हो जाने के बाद में नौजवान मारा गया, किसान मारा गया, क्या बोलते हैं
सबसे ज़्यादा बलात्कार हुआ, दंगा हुआ। अब मणिपुर में देखिए, उस समय भी द्रौपदी थी ना तो नंगा किया गया, कुछ नहीं हुआ। आज भी द्रौपदी राष्ट्रपति बनी हुई है और एक बेटी के नंगा किया। मैं तो कहूँगा कि लोकतंत्र नंगा हुआ है भाई। सारी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये देश है। तो मैं कहूँगा कि भारत की बेटी नंगी हुई है, बल्कि संविधान नंगा हुआ, संविधान के अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मैं तो कहूँगा कि वक्त आएगा तो ये जवाब दिया जाएगा। अब सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। तकदीर नहीं, अब तस्वीर बदल दीजिए। ये ताकत है आपके पास, ये वोट का ताकत है, आपको दिखाना है। वक्त आता है जो 2024 में बता दिया जाएगा, जवाब दीजिए। एक वोट से इतने चोट दिया जाएगा कि शायद इनके इतिहास खत्म हो जाएगा। हम ऐसे देने का काम करेंगे। मैं आह्वान करता हूँ समाज के लोगों, हो गया 24 में रिजल्ट पता चल जाएगा, पता कि कितना कौन समाज में जागरूकता आया है। ना अरे ऐसा थोड़ा, कब तक बुर्बक बना करेगा, कहा गया कब तक ये बुर्बक बना करके, बुर्बक नहीं बना कर। अब वक्त आ गया ना, उस समय परिस्थितियाँ थी, स्थितियाँ थी, हालात था, अब नहीं है। वक्त आता है सब समय बता। जैसे आज मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाता। इतना देर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, तो क्यों नहीं हिना साहब मुख्यमंत्री रहेंगे, बने ही हिना साहब मुख्यमंत्री बने। कोई मुस्लिम, कोई शेड्यूल कास्ट मुख्यमंत्री बने, नहीं बनेगा। हम केवल वोट बन के बने रहेंगे। मुस्लिम को इन्होंने मंत्री बना है, कितने मुस्लिम को क्या बोलते हैं विधायक बना है, नहीं पिछलगू बना कर रखा गया है। वक्त आने पर अब समाज के लोगों ने अब जागरूक ले लिया है, अब जागरूक हो गया, अपना हक लेगा। ऐसा थोड़ी बात है नहीं लेगा, लेगा जरूर लेगा। पप्पू चमार साहब सोशल एक्टिविस्ट, सीवान के रहने वाले हैं। हर मुद्दे पे अपनी बात बिल्कुल अलग अंदाज में रखते हैं। बने रहें, देखते रहें।